हालेलुया। अब ध्यान से मेरी बात समझना। ये वचन तब परमेश्वर ने दिया था जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने पहले अपने दास को बोल दिया था अब्राहम को कि 400 साल के बाद मैं उनको आजाद कर दूंगा। अब जब परमेश्वर ने पता क्या देखा, जो इजरायली लोग थे 400 साल बीतने के बाद भी उन्होंने एक गलती की। वो गलती हमें मालूम होती पहला तिमुथियुस 1 उसकी 18 आयत में। पौलुस कहता है, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। पौलुस ने कहा, तिमुथियुस, मैंने तेरे लिए प्रोफेसी की थी, हां, कुछ भविष्यवाणियां तेरे लिए हुई हैं, पर उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, नहीं तो वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। उसने कहा, पौलुस ने कहा, मेरे पुत्र तिमुथियुस, कि तुम्हें उन भविष्यवाणियों के अनुसार लड़ना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सके, पूरी हो सके। वही भविष्यवाणी परमेश्वर ने अब्राहम को बोली। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ऐसे ऐसे जानवर ले, उनको बलि कर। जब वो बलि करने के लिए बैठा, लिखा बाइबल में कि पंछी आए, उनको उड़ा दिया, फिर अंधेरा हो गया, परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश के लोग 400 साल तक अधीनगी में रहेंगे और उसके बाद मैं उनको छुड़ा लूंगा। पर हुआ क्या, 400 साल बीतने के बाद भी, अब मैं आपको बताता हूं कहां पेच फंसा हुआ है। प्रोफेसी परमेश्वर ने इनके लिए भी की थी, और परमेश्वर ने डैनियल के टाइम में भी परमेश्वर ने 70 साल पहले प्रोफेसी की थी। पर डैनियल का टाइम यह था कि डैनियल ने बाइबल पकड़ी हुई थी और इजरायली बिना वचन के थे। डैनियल ने बाइबल पकड़ी और कहता, मैंने शास्त्र के द्वारा यह समझा, वो शास्त्र जो आपके हाथ में है इस टाइम। कहता, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने यह समझा कि मेरे लोगों की जो हालत है अब छूट जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कहे हुए सजा के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ही उसे यह मालूम हुआ बाइबल से कि मेरे लोग छूटने वाले हैं, बाइबल कहती है उसने टाट ओढ़ा, उपवास किया और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और उसने कहा, हमने पाप किया, तेरे नबी लोगों ने जो कहा, तेरे दासों ने जो कहा, हमने नहीं सुना। यह भी एक पाप है। दासों की बात ना मानना, पास्टर्स की बात ना मानना एक पाप है। उसने कहा, हमने तेरे आज्ञाओं के विरुद्ध चले, हमने व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की, हम दूर हो गए तुझसे, अब हमको लज्जित होना पड़ रहा है। उनकी शर्मिंदगी का कारण क्या था? बोलो, पाप था। देखो 7 आयत में लिखा, उसने कहा, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। डैनियल 9 उसकी 7 आयत। फिर 8 में देखो, हे यहोवा, हम लोगों ने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। उसको बार बार वो कह रहा है कि हमें लज्जित होना पड़ रहा है, हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो शर्मिंदगी थी वो परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, वो शैतान ने भेजी थी, जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, उसके वचनों के खिलाफ जब वो चले। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप शर्मिंदगी को लेके आता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई इज्जत को लेके आती है। अब तू देख, तूने पाप करना है या पवित्रताई के ऊपर चलना है। हालेलुया। अब उसने कहा कि जो तुम्हारी जिंदगी में शर्मिंदगी थी, कैसे? जो रईस थे, जो याजक थे, सब लोग बंधुआई में चले गए और वहां बंधुआई में रहे। और कहां? वो कनान देश में रहते थे, इज्जत से रहते थे, आदर से रहते थे, जीत में रहते थे, विक्ट्री में रहते थे, इज्जत में रहते थे। और कहां उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी देना चाहता है, सबसे पहले वो आपको पाप के लिए तैयार करेगा। अगर वो आपको पाप के लिए तैयार नहीं करेगा, वो शर्मिंदगी नहीं लेके आ सकता। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में बंधुआई और शर्मिंदगी को लेके आना चाहता है, उसके पास कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के साथ कवर किए जाते हैं और आपकी जिंदगी में यह काम नहीं होता। पर अगर आपकी लाइफ में पाप आ जाए, तो बाइबल कहती है कि शैतान उन सब चीजों को आपकी जिंदगी में दे सकता है।
इस वचन के अनुसार जो अब हम पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है कि दानियल ने, अगर आप लास्ट तक उसे पढ़ेंगे तो उसने माफी को मांगा और परमेश्वर से वो बार बार माफी मांगता रहा और बार बार खुदावंद से कहता रहा कि परमेश्वर हम लोगों को माफ कर, हम लोगों को माफ कर, हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर हम तेरी ओर मुड़ते हैं, हम तेरी ओर जाते हैं। और यहां पर 12 ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए, जो इस 9 अध्याय में आप देखते हैं। विधर्म का पाप, परमेश्वर के वचन से फिरने का पाप, उसकी आज्ञाओं पर ना चलने का, उसके भविष्यद्वक्ताओं, उसके दासों की ना सुनने का, उसके खिलाफ विश्वासघात करने का, अपने प्रेम को बरकरार ना रखने का, उसकी शिक्षाओं पर ना चलने का। ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को उनकी जिंदगी में आने दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप मत कर, ताकि परमेश्वर उस शर्मिंदगी को खत्म कर सके। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।